नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अंसार आलम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आलम अंसार। मित्रों, आज मैं शिक्षक नियुक्ति परीक्षा, विभिन्न राज्यों की टेट परीक्षा, पारा शिक्षक आकलन परीक्षा हेतु पेडागोजी विषय से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। साथियों, ये प्रश्न आप सबों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरा आपसे सादर निवेदन है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, बालक का विकास प्रारंभ होता है। इसका सही उत्तर होगा साथियों गर्भावस्था से। दूसरा प्रश्न है, बाल विकास का अर्थ है। इसके 4 उत्तर दिए गए हैं। व्यवहार में परिवर्तन, बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन, बालक का गुणात्मक विकास, व्यक्तित्व में परिवर्तन। इस प्रश्न के जो उत्तर दिए गए हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि सभी उत्तर सही हैं, लेकिन इसमें जो सटीक उत्तर है आपको उसका चयन करना है, तभी आपका उत्तर सही होगा। और इसका सही उत्तर है चॉइस नंबर 2, बालक का गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन। बाल विकास का अर्थ है बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन। तीसरा प्रश्न है, बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? विज्ञानमयी, अप्राकृतिक, अनिश्चित, अवैज्ञानिक। तो इसका जो सही उत्तर है आप इस प्रकार से चुनेंगे। सबसे लास्ट ऑप्शन अवैज्ञानिक तो हो ही नहीं सकता, अनिश्चित हो ही नहीं सकता, अप्राकृतिक हो ही नहीं सकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विज्ञानमयी। बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? विज्ञानमयी। अगला प्रश्न है, बाल अध्ययन का पिता कौन है? बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? चॉइस है फ्रायड, ड्रेवर, स्टेनले हॉल, डार्विन। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि बाल अध्ययन का पिता स्टेनले हॉल को कहा जाता है। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? स्टेनले हॉल को। स्टेनले हॉल को बाल अध्ययन का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। वह प्रश्न है, किशोरावस्था आरंभ होती है। यह कब से आरंभ होती है किशोरावस्था? 10 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, 6 वर्ष की आयु से, 8 वर्ष की आयु से। साथियों, यदि आपने बालक की सभी अवस्था का अध्ययन किया होगा तब आप ये पाएंगे कि शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष की आयु में शुरू होती है, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक की आयु की अवस्था है और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? 12 वर्ष की आयु से। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विकास कब संपन्न होता है? बाल विकास कब संपन्न होता है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, जीवन पर्यंत चलता है या किशोरावस्था में है? तो यहाँ पर एकदम आप जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा बाल विकास जीवन पर्यंत चलता है। यह विकास कभी रुकता नहीं है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य यह बातें हैं कि एक वर्ड है अभिवृद्धि और दूसरा है विकास। अभिवृद्धि एक लिमिटेड टाइम में होता है, जैसे किसी भी बालक का शारीरिक वृद्धि उसका लिमिटेड टाइम में होता है, और जबकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा जीवन पर्यंत चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विकास अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 5, 4, 3। यदि आप बालक की विभिन्न अवस्था का अध्ययन किए होंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप कंफ्यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये याद रखें कि बाल विकास अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, और वह है शैशवावस्था,
बाल्यावस्था और किशोरावस्था। आप और अवस्थाओं का अध्ययन किए होंगे, लेकिन जब इस प्रकार के प्रश्न होंगे तब आप उत्तर में जो सटीक उत्तर इसका जो है वह है 3। बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारक हैं। इनमें से कौन से कारक हैं जो बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं? आपकी चॉइस में जितने भी कारक दिए गए हैं सभी बाल विकास को प्रभावित करते हैं, लेकिन इनमें से कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं? यौन शिक्षा, बुद्धि परीक्षण, खेल कूद का मैदान, सुंदर विद्यालय। तो यहाँ पर सटीक आंसर इसका होगा खेल कूद का मैदान, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे की रुचि खेल कूद में अधिक होती है, इसलिए इसका आंसर होगा खेल कूद का मैदान। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, वह है विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि क्या है? विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि क्या है? व्याख्यान विधि, भ्रमण विधि, विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि, अन्वेषण विधि। तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा अन्वेषण विधि। अन्वेषण मीन्स होता है खोज, तो विज्ञान खोज पर आधारित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा अन्वेषण विधि। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे कहा गया है? युंग को, फ्रायड को, गैसेल को, एडलर को। साथियों, इसका सही उत्तर यहाँ पर होगा फ्रायड को। फ्रायड को मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता कहते हैं। एक बार मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि फ्रायड को मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता कहा जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। यह प्रश्न कई टेट परीक्षा, कई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो यहाँ पर आप इस प्रश्न के उत्तर को अवश्य याद रखें। क्या है प्रश्न? विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जीन पियाजे को। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे, इसे ही विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। जीन पियाजे साहब ने ही संज्ञानात्मक सिद्धांत को दिया था। तो विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जीन पियाजे को। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हमारे वीडियो का 12वां प्रश्न है। बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा बाल मनोविज्ञान। 13वां प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, वह यह है, बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझेंगे। यह प्रश्न क्या है? बालक में तार्किकता का अभाव अर्थात बालक में तर्क करने का अभाव किस आयु तक होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 7 वर्ष तक, क्योंकि 7 वर्ष के बालक में तर्क करने की क्षमता नहीं होती है। वो ऐसा इसलिए कि बालक में तार्किकता का विकास नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, खिलौने की आयु कहा जाता है, किस आयु को खिलौने की आयु कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर होगा पूर्व बाल्यावस्था को। ऐसा इसलिए कि जो पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था है वह है 3 से 5 साल। 3 से 5 साल के बच्चों में खिलौने को खेलने की ज़्यादा रुचि होती है, इसलिए खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। नेक्स्ट प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है?
बालक का, प्रशासक का, अध्यापक का, अभिभावक का। तो इसका सही उत्तर होगा बालक का। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में शिशु होता है सामाजिक, आत्म केंद्रित, संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़, संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर। साथियों, शैशवावस्था की आयु है 0 से 5 साल। अब आप समझ सकते हैं 0 से 5 साल के बच्चे कैसे होंगे। सामाजिक होंगे? बिल्कुल नहीं। संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़ होंगे? बिल्कुल नहीं। संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर होंगे? नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? आत्म केंद्रित। शैशवावस्था में शिशु होता है आत्म केंद्रित। अगला प्रश्न है, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? पूर्व बाल्यावस्था, यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूँ, शैशवावस्था की आयु है 0 से 5 साल और बाल्यावस्था की आयु है 5 से 12 साल। तो 5 से कम समय का जो आयु रहता है उसे कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था। और पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? जिज्ञासा, खिलौने में रुचि, नवीन पद्धति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। अब चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 5 से 12 वर्ष तक की आयु कहलाती है। 5 से 12 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं? शैशवावस्था, भ्रूणावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा बाल्यावस्था, क्योंकि शैशवावस्था की आयु क्या है? 0 से 5 साल और बाल्यावस्था की आयु क्या है? 5 से 12 साल। और किशोरावस्था की आयु क्या है? 12 से 18 साल। बाल्यावस्था को गंदी अवस्था भी कहते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि इस अवस्था में बच्चे कपड़े ज़्यादा गंदा करते हैं। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह हमारे वीडियो का 19वां प्रश्न है। तो आप 19वें प्रश्न को अपने स्क्रीन पर अब देख रहे होंगे। 19वां प्रश्न क्या है? अन्वेषण विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है आर्मस्ट्रॉन्ग। मित्रों, इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे खोज विधि का प्रतिपादक कौन है, ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादक कौन है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर होगा आर्मस्ट्रॉन्ग। पेडागोजी के नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।